अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस प्यारी सी सुबह के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो चलिए आइए मेरे साथ देखते हैं कि आज के दिन में क्या-क्या मसरूफियत रही। तो दिन की शुरुआत में जो मेन काम होता है वो है हमारा नाश्ता। तो बस फिर यहाँ पर नाश्ते की तैयारी स्टार्ट हो गई है और साथ ही साथ मेरे दिन की शुरुआत भी। बस आजकल रूटीन कुछ इसी तरह से जा रही है। आजकल थोड़ी लेज़ी हो गई हुई हूँ। दरअसल बच्चों की छुट्टियाँ हैं जिस वजह से ना अलार्म वगैरह नहीं लगाती। अपने आप जब आँख खुल जाए, जब बच्चे उठ जाएँ, हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम हो जाए, बस उठ के नाश्ता बनाना होता है। लेकिन गैस की वजह से काफ़ी दफ़ा मसला हो जाता है। तो आज भी इसी तरह से हुआ, जब आँख खुली गैस जाने में थोड़ा ही टाइम था, तो मैंने जल्दी से सालन गरम कर लिया। रात में आलू गोश्त का सालन बनाया था, तो उसे जल्दी से गरम कर लिया और साथ ही मैंने अपनी चाय पकने के लिए रख दी। क्योंकि चाय के कप के बगैर मेरे दिन की शुरुआत सही से नहीं होती। तो इसी वजह से बस फिर सबसे पहले मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी। यहाँ पर मैंने कड़क सी चाय बनाकर रेडी कर ली। मेरी चाय डेली की इसी तरह से ही होती है, तेज़ पत्ती और कम चीनी, मज़ेदार सी कड़क सी चाय और साथ में इलायची। सुबह की चाय मैं इसी तरह से बनाती हूँ अपनी। आप सबकी रूटीन क्या-क्या है चाय की, और आप किस तरह की चाय पीना पसंद करते हैं? मुझे तो इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। और शाम की चाय अगर मैं पीऊँ तो उसमें तो अदरक भी लाज़मी ऐड करती हूँ। हाँ, आजकल ना शाम की चाय मैंने थोड़ी कम की हुई है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिल्कुल भी चाय मैं छोड़ नहीं सकती, इसलिए नाश्ते की चाय तो मैंने लाज़मी यूज़ करनी होती है ना। और बस फ्राइडे की रूटीन बाकी दिनों से थोड़ी मुख्तलिफ होती है, तो बाकी दिन भी काफ़ी बिज़ी गया। बच्चों को नहलाना, कपड़े चेंज करना, नेल्स वगैरह कट करने, तो उसके बाद मैंने और बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट की और फिर शाम का टाइम हो गया। तो बस फिर किचन में आई और शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। और साथ ही साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर मेरी वीडियो देखी। तो मेरी लाइफ़ ज़्यादा लग्ज़री तो नहीं, बस जो कुछ है वो मैं रूटीन में आपको दिखा देती हूँ। तो बस यही है मेरी सिंपल सी लाइफ़, सिंपल सी रूटीन और सिंपल से खाने। तो बस उसी तरह आज शाम की भी बच्चों की फ़रमाइश थी कि आलू वाले चावल बना कर दें। मेरी जो ज़ारा है ना, उसे आलू वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब कभी मैं खाने का पूछ लूँ ना, तो उसकी फ़रमाइश यही होती है, मम्मा आलू वाले चावल बना लें। लेकिन जितने ज़ारा को चावल पसंद हैं उतने ही ज़ैनब को नापसंद है। अच्छा, मेरे छोटे तीनों बच्चे आलू वाले चावल बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन ज़ैनब को चावल उतने ही नापसंद हैं। बस हम माँओं के साथ यही सब होता है, एक की पसंद को देखो तो दूसरे की वही नापसंद होती है। लेकिन बस मैं इस तरह से करती हूँ कि जिस तरह आज ज़ारा की फ़रमाइश पर चावल बन रहे हैं ना, तो कल मैं ज़ैनब से पूछ लूँगी। सबको एक-एक दिन मौका दे देती हूँ और बस उन्हीं चीज़ों में जो है ना, हम हाउसवाइफ्स अपनी कुर्बानी देती रहती हैं। क्योंकि सबकी जो फ़रमाइशें हैं ना, वो पूरे करते-करते खुद का टाइम ही नहीं आता कि अपनी पसंद की भी कोई चीज़ बनाई जाए। क्या आप सबके साथ भी इसी तरह होता है कि एक बच्चे की फ़रमाइश पूरी करो तो दूसरे बच्चे का मूड ऑफ हो जाता है? अच्छा, ये आलू की तहरी ना मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। तो रेसिपी साथ-साथ मैं आपको दिखा ही रही हूँ, तो थोड़ी-सी बता भी देती हूँ। तो सबसे पहले ना मैंने प्याज़ थोड़ा सा ब्राउन किया था, उसमें मैंने आलू और अदरक लहसुन का पेस्ट इकट्ठे ही शामिल कर दिया, साथ ही साबुत गरम मसाला शामिल किया और उसके बाद उसकी थोड़ी देर के लिए मैंने भुनाई की। और जैसे ही भुनाई होगी फिर मैंने पिसे हुए जो मसाले थे ना सारे, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा बिरयानी मसाला शामिल किया और उसके बाद टमाटर शामिल करके ना उसकी थोड़ी सी भुनाई कर दी थी। और उसके बाद मैंने ना चावलों में पानी डाल दिया था। दूसरी साइड पर ना मैंने जो है ना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। वो फ़िश को ना मैं मसाला लगा कर ना रख देती हूँ इकट्ठे ही, तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जितनी ज़रूरत हो ना 2-4 पीस निकाल कर, तो जब ज़रूरत हो फ्राई कर लिए। तो आज आलू के चावल बन रहे थे, तो सोचा उसके साथ क्यों ना फ़िश भी थोड़ी-सी फ्राई कर लूँ। तो सिंपली मसाले लगाकर ना मैं जो है फ़िश को मैरिनेट करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो जब ज़रूरत होती है ना, आसानी होती है कि आराम से फ़िश निकाली। बस ये है कि जब भी हमने फ्राई करनी है ना फ़िश, थोड़ी देर पहले हमने फ़िश निकाल लेनी है ताकि वो थोड़ी जो है ना पीस अलग-अलग हो जाएँ। तो उसके बाद आराम से तेज़ आंच पर फ्राई करनी है पहले, और उसके बाद थोड़ी-सी आंच स्लो करके फ्राई करनी है। इतनी अच्छी और सॉफ्ट बनती है ना। अच्छा, नेक्स्ट ना मैं जब फ़िश मैरिनेट करूँगी ना, तो डिटेल से आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। तो बस खाने से फ्री हुई तो दिल किया क्यों ना 1 कप चाय ही बना ली जाए। तो यहाँ पर मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। तो बस यही थी मेरी आज की सिंपल सी रूटीन। अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करते जाएँ। और न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।